ऐतिहासिक आपके पास एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड की जीत के बीच एक बुरी खबर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए। खटीमा सीट से धामी करीब 6000 वोट से अपना चुनाव हार गए। अब ये बड़ी विचित्र परिस्थिति बन गई। उनकी पार्टी जीत गई है और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छे खासे मार्जिन से, बड़े बहुमत से जीती है उत्तराखंड में। लेकिन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो अपना चुनाव खटीमा से हार गए हैं। ऐसे ही दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे हरीश रावत, वो भी अपना इलेक्शन हार चुके हैं। अब ये देखना होगा, अब ये बीजेपी के साथ अगर ये चुनाव जीत जाते तो एक नेचुरल सक्सेसर होते चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन अब क्या अब किसी नए चेहरे के बारे में भी सोचना पड़ेगा बीजेपी को, या फिर पुष्कर सिंह धामी पर ही दांव लगाएगी बीजेपी, ये देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खटीमा से पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए और इनके सीट के बारे में मीनाक्षी पहले चर्चाएं थी ऐसी कि वो चुनाव इनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल 6000 वोट से जीत 6000 वोट से वो हार गए हैं। और ये आपने सही कहा कि प्रदेश जीत गए लेकिन खुद अपनी सीट हार गए। और प्रदेश की जीत के पीछे कारण भी वैसे ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आखिर तक आते आते रैलियां की, उससे बीजेपी के समर्थन में एक माहौल बना। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर से ही। प्रदेश में उत्तराखंड में तो जीत गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए हैं और कोई छोटी हार नहीं है। 6000 वोटों से वो हारे हैं। अब सवाल ये कि मुख्यमंत्री कौन उत्तराखंड का? जी बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए और इसका फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड लेगा, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से पुष्कर धामी की हार हुई है, वो बीजेपी के वहाँ मुख्यमंत्री थे और उनके चेहरे को ही आगे करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में, लगभग 8 महीने में बीजेपी ने वहाँ 3 सीएम बदले थे। तो कहीं न कहीं इस जीत में, इस हार ने कहीं न कहीं कुछ खलल डालने का काम किया है बीजेपी को। और ऐसे में बीजेपी के सामने सवाल यही है जिसका फैसला बीजेपी की सर्वोच्च जो नीति निर्धारक जो इकाई है, यानी कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड, वो तय करेगा कि अब अगला मुख्यमंत्री वहाँ पे कौन होगा। इसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और साथ ही साथ वहाँ जो विधायक जीत कर आएंगे उनकी बैठक बुलाई जाएगी, विधायक दल की बैठक होगी और उनकी भी राय जानी जाएगी। और उसके बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसके लिए बकायदा जो प्रोसीजर है कि बीजेपी यहाँ से पर्यवेक्षक भेजेगी वहाँ पे जो विधायकों की राय जाने की। लेकिन कहीं न कहीं ये जरूर बीजेपी की इस जश्न में भंग डालने का काम किया है, इस रंग में भंग डालने का काम जरूर इस हार ने किया है। और बीजेपी की जो जीत हो रही थी उसमें कहीं न कहीं इससे खलल होगा और कहीं न कहीं बीजेपी को लग रहा है। लेकिन आनंद, अगर हम कुछ बड़े नामों की चर्चा कर लें तो ऐसे वो कौन से चेहरे उत्तराखंड में दिखाई देते हैं बीजेपी के, जो पुष्कर सिंह धामी, अब तो चूंकि वो अपनी सीट हार गए हैं, तो उनके बाद और वो कौन से ऐसे चेहरे हैं जिस पर बीजेपी अपना दांव चल सकती है? इससे पहले मीनाक्षी, आपके सवाल से पहले मुझे लगता है एक सवाल ये भी होना चाहिए आनंद की, क्या वो अपनी सीट हार गए इसका मतलब ये हम तय माने कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हैं या अभी भी कायम है? जी बिल्कुल, अब ये तो खैर आपने बड़ा पेचीदा सवाल पूछा जिसका जवाब बीजेपी के नेताओं को देना है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर जिस मुख्यमंत्री को, जिस चेहरे को आगे करके आप चुनाव लड़ते हैं और वो हार जाता है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसके नेतृत्व में हो सकती है कुछ कमी। और ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी नेतृत्व फिर से उस पर दांव लगाए। आपको याद होगा कि हिमाचल में भी ऐसा ही हुआ था, जहां पे बीजेपी तो जीत गई थी लेकिन उसके जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे वो हार गए थे। तो ऐसे में नया मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाना पड़ा था और हो सकता है कि बीजेपी उनकी जगह किसी और को बनाए, क्योंकि अगर उनको बनाती है तो 6 महीने में आपको फिर से चुनाव उनको जिताना पड़ेगा। और ऐसे में जिस तरह से वहाँ पे सीटों का आंकड़ा है, आपके पास इतनी ज्यादा सीटें नहीं है कि आप किसी बीजेपी विधायक से इस्तीफा करवाएंगे फिर वहां से पुष्कर धामी को आप फिर से चुनाव लड़वाएंगे। ये बड़ा एक मुश्किल बात हो जाएगी और उससे कहीं न कहीं बीजेपी की जो है वो जो छवि और खराबी होगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पे ये बीजेपी को तय करना है कि अगला मुख्यमंत्री उसका कौन होगा। क्या पुष्कर सिंह धामी पर फिर से दांव लगाएंगे, लेकिन उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और इसका फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा। और साथ ही साथ वहाँ के जो विधायक है, जो विधानमंडल की जो बैठक होगी उसमें विधायक करेंगे। जी बिल्कुल। और मीनाक्षी, आप जो कह रही थी नए चेहरे, देखिए वहां बहुत सारे सीनियर चेहरे तो थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सबको आजमा चुकी है बीजेपी। और अब जब 3 चेहरे आपने इन 5 वर्षों में ही आजमा लिया, अब ऐसे में किसी नए चेहरे की फिर तलाश करना ये पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल होगा। अरविंद मालगुडी जी हमारे साथ बने हुए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। मालगुडी साहब, ये बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है किसी भी पार्टी के लिए कि आपका सिटिंग मुख्यमंत्री वो अपना चुनाव हार जाए और पार्टी को बड़ा अच्छा बहुमत मिला है। ऐसे में क्या करे पार्टी? देखिए, ये अब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है
और अब जैसा कि आपके पत्रकार महोदय ने कहा कि अब संसदीय बोर्ड को तय करना है कि वो आगे क्या करे, वो धामी को आगे प्रोजेक्ट करे, सीएम के लिए उनको बनाए, या कोई नया चेहरा विधायकों के बीच से ढूंढे, या बहुत सारे ऑप्शन उसके पास हैं, जैसे कि रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, अनिल बलूनी जी हैं, अजय भट्ट जी केंद्र में मंत्री हैं, वो भी एक ऑप्शन के तौर पे हैं। तो ये अब संसदीय बोर्ड को तय करना है, विधायकों की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। बीजेपी ये बड़ी गंभीर स्थिति है बीजेपी के लिए, क्योंकि उसको भी अब जवाब देना होगा। वैसे तो प्रश्न उठाने के लिए कांग्रेस इतनी बची नहीं है, लेकिन उसको भी जवाब देना होगा कि जिसके चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा वही हार गया। और ऐसा पहले भी 2000 एक मतलब ये है क्या मालगुडी जी की दरअसल धामी इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी हारने वाली ही स्थिति थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा हम कहें, या उनकी ताकत या उनकी लहर का असर हम कहें, कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। एक्चुअली में क्या है कि धामी पिछली बार भी मात्र 1800-2000 वोटों से ही चुनाव जीते थे, और जो उनके सामने कापड़ी जो खड़े हैं वो मजबूत दावेदार माने जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब धामी सीएम हैं तो हो सकता है कि वो इस बार चुनाव जीत जाएं। बाकी जो इतनी प्रचंड जीत का श्रेय है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तराखंड की स्थिति हम पहले भी कहते हैं और सभी लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में मोदी जी चुनावी फैक्टर नहीं है, वो चुनावी फैक्टर से बहुत ऊपर हैं, क्योंकि सैनिक प्रदेश है। उसके अलावा मोदी जी जो है समय समय पर केदारनाथ बाबा के पास आते रहे हैं। उसके अलावा जो है 4 धाम सड़क योजना उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड के प्रति उनका एक जो स्नेह है, और जहाँ तक वो कहते बीच बीच में हमेशा कहते रहे कि उत्तराखंड से मेरा विशेष लगाव है, तो लोग उनको मोदी जी को पसंद करते हैं। तो ये जीत का श्रेय उनको पूरी तरह दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस पे ये जरूर बात है कि अच्छा, नोएडा से खबर आ रही है कि